नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट है। इसमें आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको घड़ी में कुछ टाइम दिया जाएगा, बोला जाएगा कि घड़ी में टाइम इतना हुआ है, और आपसे ये पूछ सकता है कि जो घड़ी में टाइम हुआ है इसकी मिरर जो इमेज होगी उसमें कितना टाइम हुआ होगा, या आपसे ये पूछ सकता है कि घड़ी में अभी कुछ टाइम हुआ है तो वाटर इमेज में उसका कितना टाइम हुआ होगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं दोस्तों, 2-3 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे और जीएस की इतनी अच्छी ट्रिक्स, इतनी फनी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी कि आपका जीएस आसान हो जाएगा आपके लिए। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर आपको 80% ज़्यादा जीएस की अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइम अभी हुआ है ये लगभग हुआ है 4:53, जबकि यहाँ पर इसकी जो इमेज है यहाँ पर देखिए टाइम कितना हुआ, ये 7:07 हो गया है। 7:07 हो गया है टाइम। ठीक है, 7 कितना टाइम हो गया, 7 हो गया। तो अब देखिए ये इसकी इमेज है, क्योंकि हम जानते हैं मिरर की खासियत क्या होती है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतनी दूरी पर इसकी इमेज बनती है। जैसे देखिए ये वाली सुई इससे ज़्यादा दूरी पर है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी ज़्यादा दूरी पर बनेगी। देखिए ये नज़दीक है तो इसकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, नज़दीक ही होगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी इमेज ये बन रही है। तो देखिए 4:53 एक्चुअल टाइम है घड़ी में, मगर इसकी मिरर इमेज में कितना टाइम हो रहा है, 7:07 पे। तो इसको बड़ी ही आसानी से ट्रिक की सहायता से हम निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो, टाइम दिया हो और आपसे मिरर इमेज पूछी गई हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें 23:60 से माइनस कर देंगे, मतलब 24 घंटे से माइनस कर देंगे। 23 घंटे 60 मिनट मतलब 24 घंटे से उस टाइम को माइनस कर देंगे जो गिवन टाइम है। अब गिवन टाइम कितना है, 4:53। गिवन टाइम कितना है, 4:53। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 60 में से 53 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 07। और 23 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1907। और अगर क्लॉक 24 आवर में जब टाइम होता है तो 19 कितना होता है, 19 मतलब 7 बज गए ना, 7:07। तो बड़ी आसानी से आप एग्जाम में ये सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, ये 10:10 दिया हुआ। टाइम कितना हुआ, 10:10। तो हम क्या करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे किसको, 10:10 को। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 50। और ये कितना हो जाएगा, 13 का मतलब क्या होता है, 12 के बाद 13 आता, तो 1:50 आंसर आ गया। इसका मतलब कितना आ गया आंसर, 1:50। देख सकते हैं आप, 1:50 ही है। तो कोई भी क्वेश्चन आए घड़ी का और आपसे पूछा जाए इसकी मिरर इमेज में कितना टाइम होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 23:60 से माइनस कर देंगे, मतलब 24 घंटे से माइनस कर सकते हैं। आप 11:60 से भी माइनस कर सकते हैं, मगर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब आपका टाइम 12 बजे से 1 के बीच में होता है तो आपको वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, मगर ये नहीं करेंगे आप, यही याद रखिए। ठीक है, 11:60 को आप नहीं करेंगे, एक ही ट्रिक याद रखिए, 23:60 का यूज करके आप करेंगे। 23:60 का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि घड़ी में ये टाइम हुआ है तो भैया बताओ इसकी वाटर में कितना टाइम होगा, वाटर इमेज जो होगी उसमें कितना टाइम हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम कितना हुआ, इसमें एक्चुअल 8:15 हुआ टाइम। इस घड़ी में कितना टाइम हुआ, 8:15। जो इसकी वाटर इमेज है तो ये इसमें टाइम कितना हुआ, वाटर इमेज में 10:15। इसमें कितना हुआ, 10:15 इसकी वाटर इमेज में, आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा वाटर सरफेस है ये भी मिरर की तरह काम करता है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये होगा, और जितनी ज़्यादा दूरी पर रहेगा उतनी ज़्यादा दूरी पर ये रहेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा जाएगा उसकी इमेज उतनी ही दूरी पर बनती है, चाहे वो इमेज की बात की जाए, चाहे मिरर की बात की जाए, चाहे वाटर की बात की जाए। मगर वाटर का सरफेस नीचे की तरफ है इसलिए टाइम ये अलग आ रहा है। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको टाइम दिया गया है घड़ी में और आपसे पूछा गया है कि इसकी वाटर इमेज में कितना टाइम होगा, तो आप याद रखिए क्या करेंगे, उस गिवन टाइम को 18:30 से माइनस करेंगे। उस गिवन टाइम को क्या करेंगे, 18:30 से माइनस करेंगे।
तो ये देखिए माइनस कर दिया गिवन टाइम को, 8 15, तो 30 में से 15 15 हो जाएगा, तो 18 में से 8 गया कितना आ जाएगा 10, तो 10 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी घड़ी में टाइम दिया गया है और आपसे वाटर इमेज में टाइम पूछा गया है, उसकी वाटर इमेज में टाइम कितना हुआ होगा, तो 18 30 से आप माइनस कर देंगे, 18 30 से आप माइनस कर देंगे। जबकि मिरर इमेज है तो 23 60 से माइनस करेंगे। याद रखिए 23 60 और 18 30, 23 60 और 18 30। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें आपको घड़ी में टाइम कितना दिया गया है, 3:45। आप देख सकते हैं 3:45 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी जो वाटर इमेज है, इसकी जो वाटर में इमेज बन रही है उसमें कितना टाइम हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अगर वाटर में इमेज पूछा जाए तो 18 30 से माइनस करते हैं, 18 30 से माइनस करते हैं। अगर आपसे मिरर इमेज में टाइम पूछा जाता तो 24 60 23 60 से माइनस करते, मतलब 24 घंटे से माइनस करते। यहाँ पे 18 30 से माइनस करते। मिरर इमेज में 24 घंटे से मतलब 23:60, 23 घंटे 60 मिनट, मतलब उससे माइनस करते। वहां पे 23 60 से माइनस करते हैं, यहाँ पे 18 30 से माइनस करेंगे। याद रखिएगा, तो 18 30 में किसको माइनस करेंगे, 3 जो एक्चुअल टाइम है। अब याद रखिए 30 में से 45 को घटाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा कैरी लेंगे। 1 घंटे को कैरी लेंगे तो यहाँ पे 17 घंटे बन जाएंगे, और 1 घंटे को कैरी लेते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा इसकी जगह, क्योंकि 60 इधर आएगा ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 + 30 90 मिनट, 90 में से 45 जाएंगे तो 45 हो जाएगा, और 17 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14:45, 14:45 इज नथिंग बट 2:45 आपका आंसर आ जाएगा। 2:45 आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2:45। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखेंगे जल्दी से। ये 12 हुआ है 25। 12 बजकर कितना टाइम है, 12:25 टाइम है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इसकी मिरर इमेज में वो टाइम कितना होगा और इसकी वाटर इमेज में टाइम कितना होगा। दोनों का आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से जल्दी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, ताकि ये जान सके हम आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ ही गया तो ये बहुत ईजी है, आंसर तो सही आएगा ही। बहुत ईजी है दोस्तों, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इसे छोड़िएगा नहीं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम के तहत जो भी आपका सिलेबस है उसके लिए सारे वीडियो में लाता रहता हूँ, और हमारी वीडियो की जो उसमें क्वांटिटी होती है बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।